द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। योगी जी की पुलिस का एक फॉर्मूला बड़ा फेमस हो चुका है दोस्तों, ना हम नफरत हटाएंगे, ना मिटाएंगे, ना तुमको हटाने देंगे। पत्रकार अपना काम करे तो उस पर भी यूपी पुलिस को एतराज है, और ऐसा वैसा एतराज नहीं है दोस्तों। योगी जी की पुलिस सीधा धमकी देने पर आमादा हो जाती है। जो समाज को जागरूक करने की कोशिश करेगा, जो समाज में फैल रहे गंध को उजागर करने की कोशिश करेगा, यूपी पुलिस उसे मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे डालेगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, योगी जी के नेतृत्व वाले यूपी में जाति के आधार पर एक तरीके से भेदभाव हो रहा है, और ये भेदभाव बहुत निचले दर्जे पर गिरकर हो रहा है। लेकिन अगर कोई ये बात बता दे तो पुलिस उसकी बोलती बंद करवाने आ जाती है। पत्रकार मीना कोटवाल ने इसी भेदभाव पर सवाल उठाया तो योगी जी की पुलिस सीधा धमकाने पर आमादा हो गई। वो धमकी क्या है आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ दोस्तों कि यहाँ किस मामले को लेकर, किस मामले की वजह से यूपी की बुलंदशहर पुलिस इतनी बौखलाई हुई है। तो यूपी के बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच, कड़े सुरक्षा पहरे के बीच घोड़ी चढ़नी पड़ी। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे इस वक्त एक दूल्हे को घोड़ी चढ़ने के लिए कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती की आवश्यकता पड़ गई है दोस्तों, जरूरत पड़ गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सीआरपीएफ जवान का नाम गौरव है, जो कि दलित समुदाय से आता है। शादी से एक दिन पहले ये सीआरपीएफ का जवान बुलंदशहर पुलिस के पास पहुंचता है और उनसे सुरक्षा की मांग करता है। गौरव को डर था, उनको डर था कि जैसे पहले भी कई जगह दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने पर मारा पीटा गया है, उनके साथ मारपीट की गई है, उनके घर में तोड़फोड़ की गई है, कहीं वही काम उसके साथ भी ना हो जाए। साथ ही जिस गांव की ये घटना बताई जा रही है दोस्तों, वहां ये भी बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले बिल्कुल ऐसे ही एक दलित व्यक्ति की घोड़ी चढ़ने की वजह से हत्या कर दी गई थी, और इसलिए एक सीआरपीएफ जवान को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच घोड़ी चढ़नी पड़ी, क्योंकि ये देश का जवान दलित है। अब दोस्तों, मीना कोटवाल को आप लोग जानते होंगे, मैं उम्मीद करती हूं। पेशे से पत्रकार हैं, नामचीन संस्थानों में पत्रकार के तौर पर भूमिका निभा चुकी हैं, और फिलहाल की अगर आप बात करेंगे वर्तमान की, तो अपने चैनल मूक नायक के जरिए दलितों के खिलाफ हो रही प्रताड़ना पर यह आवाज उठा रही हैं, और उसी को इन्होंने जारी रखा हुआ है। तो मीना कोटवाल ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में मीना क्या लिखती हैं, आप स्क्रीन पर उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे, मैं दिखा रही हूँ। वो लिखती हैं कि दलित के घोड़ी चढ़ने के लिए पीएसी जवान और पुलिस फोर्स बुलानी पड़ रही है। ये तब हो रहा है जब देश में बाबा साहेब का संविधान लागू है। सोचो, हिंदू राष्ट्र यानी मनोविधान में तुम्हारी स्थिति क्या होगी। सोचो सोचो, आई रिपीट, बार बार सोचो। ये भी सोचो कि मनु युग में पुरखों के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, इस एक ट्वीट के बाद किसी के भी पसीने छूटे हो या ना छूटे हो, लेकिन इतना मैं कह सकती हूं कि बुलंदशहर पुलिस जरूर बौखला गई, इनके पसीने जरूर छूट गए, और सीधा मीना कोटवाल को इन्होंने मामला दर्ज करने की धमकी दे डाली कि ट्वीट डिलीट करो अभी के अभी। आपको मैं स्क्रीन पर बुलंदशहर पुलिस का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में बुलंदशहर पुलिस की तरफ से लिखा गया है कि आपका ये ट्वीट सामाजिक सद्भाव के लिए खतरनाक, भड़काऊ और अत्यंत आपत्तिजनक है। कृपया इसे तत्काल डिलीट करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। तो मीना कोटवाल, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, उन्हें उनका ट्वीट डिलीट करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दिखा दिया कि यूपी में जाति के आधार पर किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। देखिए, धर्म के आधार पर किस तरीके से हो रहा है वो तो सबके सामने है, जाति के आधार पर भी हो रहा है। अगर एक सीआरपीएफ जवान को भी सिर्फ दलित होने की वजह से अपनी ही शादी में घोड़ी चढ़ने से डर लग रहा है, तो वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। सीआरपीएफ जवान का एक हाल है ये, उस पर ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र में दोस्तों आपको बता दूं, इनके लिए ना तो मुस्लिम आएंगे ना ईसाई आएंगे इनके हिंदू राष्ट्र में, और ये सब देखने के बाद तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग दलित समाज भी इन तथाकथित हिंदुओं के बनाए हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है।
इन लोगों के दिलो दिमाग में इतना गंध, इतना जहर फैला हुआ है, इतनी छोटी सोच है इन लोगों की, जितना आज से पहले कभी भी इन लोगों के दिमाग में जहर नहीं घोला गया था। वहीं सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से ना तो पुलिस लोगों को अवगत कराना चाहती है और ना ही ये चाहती है कि कोई और ये मुद्दा उजागर करे, कोई और इसे आगे लेकर आए, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। मीना कोटवाल ने बुलंदशहर पुलिस के इस धमकी भरे ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा दोस्तों कि धमकाइए मत, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हिंदू राष्ट्र में दलित और पिछड़ों के खिलाफ मनु के विधान की वजह से अनगिनत अपराध हुए हैं। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे देश की संसद ने इनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई कानून बनाए हैं। पुलिस अगर इनके अधिकारों की रक्षा नहीं करेगी, देश में कभी मूंछ रखने के कारण तो कभी घोड़ी चढ़ने के कारण वंचितों की हत्या होगी तो हम तो आवाज उठाएंगे और इस वजह से आप लोग हमें ही उल्टा धमकाओगे। तो यहाँ मीना कोटवाल ने बहुत ही हौसले से अपने ट्वीट लिखा है। वो लिखती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी, ट्वीट लिखकर धमकाने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए। इनके ट्वीट की वजह से वंचितों के खिलाफ होने वाले अपराधों की बाढ़ आ सकती है। हम लोग संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना हमारा फर्ज है, हम चुप नहीं बैठेंगे, पुलिस अपना काम करे। तो यहाँ मीना कोटवाल ने बड़े ही हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ दोस्तों बुलंदशहर पुलिस को जवाब दिया और बहुत तगड़ा जवाब दिया, करारा जवाब दिया। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में भी अगर समाज में ऊंच नीच का भेदभाव होगा कि वो सवर्ण जाति का है, वो दलित जाति का है, वो इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, तो फिर भारत किस तरफ जा रहा है, ये इसी से समझा जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तमाम राज्यों में हो रहा है। और अगर आप इसे देश के सामने लाएंगे तो भाई पुलिस पत्रकारों के मुंह पर ताला लगाने के लिए आ जाती है, पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जाता है, उनका फ्रीडम छीना जा रहा है। बुलंदशहर पुलिस के को अगर सच में समाज में फैलने वाली नफरत को कम करना है जैसा वो कह रहे हैं, तो इनको ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए जिनकी वजह से एक सीआरपीएफ जवान के अंदर इतना ज्यादा डर बसा हुआ है। डर का कारण क्या है मैंने आपको शुरुआत में बताया दोस्तों। अब आपको बता दूं कि अभी की एक घटना नहीं है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। एक मामला बता देती हूँ। 21 अप्रैल को बुंदेलखंड से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था और वो खबर भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ दोस्तों। हिंदुस्तान लाइव की खबर है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस खबर के मुताबिक बुंदेलखंड में भी एक दलित लड़के ने शादी से पहले वीडियो जारी करके सुरक्षा मांगी थी क्योंकि उसको धमकाया गया था। गांव के तमाम जितने दबंग थे उसे धमकी उन्होंने दी थी कि अगर वो घोड़ी चढ़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारण ये था कि बुंदेलखंड के उस गांव में अभी तक कोई भी दलित लड़का जब से आजादी के समय से घोड़ी नहीं चढ़ा, इसलिए नीरज अहिरवार नाम के शख्स को भी धमकी दी गई। ऐसे में इस शख्स ने यूपी पुलिस से सुरक्षा मांगी। तो यूपी पुलिस को ये बात खुद समझनी चाहिए कि आखिर किन दबंगों की वजह से, आखिर किन सरफिरों की वजह से, आखिर किन गुंडों की वजह से उनके पास ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो ऐसे लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। पर योगी जी की पुलिस ना खुद अपना काम करेगी, ना पत्रकारों को उनका काम करने देगी। अभी भी अगर योगी जी की पुलिस मामले की गंभीरता को समझे दोस्तों, तो दलितों में डर बसाने वाले ऐसे अपराधियों को पकड़े और इनके खिलाफ कार्यवाही करे। ये पत्रकारों का जो मुंह बंद कराने की जो इनका ये पूरा सिलसिला है ना, इसको बंद करें। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।